भाई। जी। ठीक है। तो भाई हमारा जो आज का सेशन है ना उसमें ये है कि काशान भाई की सारी नॉलेज आप लोगों के अंदर हमें ट्रांसफर करनी है, ठीक है ना। काशान भाई के पास फिर इस सेशन के बाद कुछ नहीं बचेगा। इंशाल्लाह कोशिश होगी काशान भाई के 30-40 मिनट हम आपको देंगे, ठीक है, जिसमें काशान भाई बहुत सारी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप लोगों का फायदा होगा, ठीक है ना। ऐसी नॉलेज होगी जिसमें आप लोगों का फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं काशान भाई से। काशान भाई कैसे हैं आप? रमजान मुबारक हो आपको। कैसी रमजान गुजर रही है आपकी? जी साहब भाई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। और रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह से। बड़ी आपको पता है कि बड़े प्यारे दिन होते हैं, बड़े मज़े के दिन होते हैं। अजीब सी कैफियत भी होती है इंसान में कि यार सहरी का अलग मज़ा, अफ्तारी का अलग मज़ा। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह पाक का तोहफा होता है हमारे लिए। बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। देखें काशान भाई, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, ठीक है ना। तो आपकी बात हुई है, आपको बुलाया गया है, मतलब कि आपके अंदर कोई ऐसी खूबी है, कोई ऐसी काबिलियत है, ठीक है ना, जो मैंने देखी है, जो हमारी टीम ने देखा है कि यार काशान भाई हमारे स्पीकर होने चाहिए, ठीक है ना। काशान भाई हमारे बच्चों को आकर अपनी नॉलेज प्रोवाइड करें। काफी सारे बच्चे हैं जो कि देखें, अब ये जो बच्चे हैं ना आपके सामने, ये पेड कोर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, इन्होंने पे किया है। काफी सारे भी लोग ऑनलाइन नहीं हैं, उसकी वजह से रमजान की वजह से वो थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे कुछ। हम्म। बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है ना। तो हमें तो सबको नॉलेज प्रोवाइड करनी है काशान भाई, ठीक है ना काशान भाई। तो काशान भाई सही हो गया। मैं जी काशान भाई, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ 5 से 7 मिनट अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बता देंगे कि कहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि लोग यही परेशान है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है ना, स्टार्ट कहाँ से लें, कहाँ से हम्म। स्टार्ट लें, किस तरह, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में अगर आप बता देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा जी काशन भाई। अच्छा, इसमें इस तरह से है, देखिए बिल्कुल लोग सही फंसे हुए हैं, सही स्टक हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। ऑब्वियसली हर बंदा जो है वो न्यूबी जो है वो इस चीज़ में फंसा होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी फंसा हुआ था। लेकिन इससे निकलने का सोल्यूशन एक ही है कि आपने अपने खुद का एनालिसिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थोड़ा सा बताता जाऊँ। बेसिकली मेरा जो प्रोफेशनल था वो था, मैंने 3 साल जो है वो एज अ फार्मास्यूटिकल जॉब की है, फिजिकल जॉब की है, ठीक है। उसके बाद मेरा थोड़ा सा आईटी में इंटरेस्ट था पहले भी। लेकिन आपको पता है फाइनेंशियली तौर पे जो है वो फिर एक एज अ स्टूडेंट भी आप कह लें तो बंदा खुद जो है वो नहीं लगा सकता है अपने ऊपर ना पैसे। तो वो पहले मैंने स्टार्ट किया कोई यूट्यूब पे वीडियोस डालना, कभी वेबसाइट बना ली, कभी कुछ कभी कुछ। तो जब देखा कि भाई पैसे जेब में नहीं है तो किस तरह से करना है काम, तो फिर ऑब्वियसली छोड़ना पड़ता है। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो मैंने जॉब की, 3 साल जॉब की, थोड़ा सा घर को चलाया साथ साथ। उसके बाद जो है वो फिर सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ना जॉब के अंदर ऑब्वियसली जब जो इंसान जिस चीज़ के लिए बना होता है ना तो फिर उसको दूसरी चीज़ों में मज़ा नहीं आता। तो ऑब्वियसली फिर मैंने जो है जॉब के साथ साथ फिर खुद का एनालिसिस किया कि यार सब वीडियोस भी देखी, ऑब्वियसली वीडियोस भी देखी। शेख दानियाल की वीडियो देखी, अनस भाई होते थे हमारे, आजकल वो सोशल पे नहीं है इतना। तो उनकी वीडियोस देखी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिली, ठीक है। मोटिवेशन के बाद स्टेप यही होता है कि आपको खुद जो है ना वो अपना क्या उसको कहते हैं, स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ता है, ठीक है। आपने मतलब सोच लिया है लेकिन उसको करना पड़ता है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। चैलेंजेस को ये समझ के आप छोड़ देंगे कि यार मुझसे नहीं होगा या बहुत मुश्किल है, तो ऑब्वियसली फिर वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपने सोच ही लिया कि भाई वो नहीं होने वाला मुझसे, तो फिर ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर आप सोच लेंगे कि भाई ये वाली चीज़ है, लेट्स सी ट्राई कर लेते हैं, होती है वो बात की बात है, होती है या नहीं होती वो बात की बात है, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। तो क्या पता वो जो है वो आप जो है वो उसमें सक्सेसफुल हो जाए। तो मैंने भी इसी तरह से जो है वो फिर जब ई कॉमर्स देखा कि ई कॉमर्स है क्या, किस तरह से लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था तब ना, 2020 में। तो उसको 1 मंथ तो मैंने एक्सप्लोर किया कि उसके अंदर हो क्या रहा है। उसके बाद जो है वो एक्सप्लोर करने के बाद कुछ समझ आने लगी कि हाँ ई कॉमर्स में क्या हो रहा है कि लोग ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं किसी तरह से। तो सेलिंग करने के बाद ना मैंने मतलब एक्सप्लोर करने के बाद ग्रुप को मैंने ये देखा कि डिमांड किस चीज़ की है और कंपटीशन किस चीज़ में कम है।
तो डिमांड मैंने देखी कि अमेजोन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि कंपटीशन किस में कम हो सकता है। तो फिर दराज जो है वो ना मेरी नज़र में आया कि दराज के अंदर डिमांड तो है, लेकिन कंपटीशन कम है, इसके अंदर सेलर्स भी कम है। तो मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ जो है वो उसकी वीडियोस देख के मैंने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया। फिर शेख दानियाल ने तब स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्ट इस तरह से कि उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया था 5000 का। तो वो मैंने इखलाकन ही जो है ना वो मैंने कर लिया, उसको लॉन्च जो है वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब उसमें भी जो है वो वही मतलब बेसिक उन्होंने सिखाया था जो मुझे ऑलरेडी आता था, लेकिन ये था कि एक थोड़ा सा जो है कह लें कि आप मोटिवेशन आ गई थी उससे ना। तो वो 5000 मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल था उस टाइम के लिए, लेकिन मैंने फिर भी किया। अच्छा, वो ज्वाइन करने के बाद ना फिर एक ग्रुप के अंदर ना, एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप के अंदर ही एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि भाई मुझे जो है वो इंटर्नशिप फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप करवा रहा हूँ मैं ना। तो जो जो इंटरेस्टेड है, दराज की इंटर्नशिप थी, वो जो जो इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन कर लें उसको। तो अब इतने लोगों ने ज्वाइन, अच्छा हम बेसिकली ना यहाँ पे साथ में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम ना बहुत सारी लोग मतलब अपॉर्चुनिटी आती है आपके सामने, और लोगों ने नीचे कमेंट भी किया होता है। अब जब आप देख लेते हैं 100 कमेंट आया हुआ है नीचे, तो हम 100 कमेंट्स देख के ही जो है ना वो पीछे भाग जाते हैं कि यार 100 कमेंट आ गया, मेरी बारी कहाँ पे आएगी अब। ठीक है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते ही नहीं है, इस वजह से छोड़ देते हैं कि 100 लोगों ने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है तो मेरे कमेंट करने का क्या फायदा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप अपने काम, जो भी आपका काम है ना उसमें आप अपनी 100% देंगे। ठीक है, अब वो आपको फल मिलता है या नहीं मिलता, या वो काम होता है या नहीं होता, वो बात की बात है। तो तब मैंने जो है वो उस पोस्ट के नीचे जो है मैंने अप्लाई कर दिया, सारा कुछ कर दिया। अब उनका जो है ना वो तकरीबन उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था मेरा, वो सरसरी सा इंटरव्यू था आपकी कम्युनिकेशन पे, या आपकी जो है कि आप बोलते किस तरह से हैं, और साथ में थोड़ा बहुत नॉलेज था दराज का। ठीक है, वो कम्युनिकेशन इंटरव्यू लिया उन्होंने। इंटरव्यू के बाद जो है वो मैं उस इंटरव्यू में 30 स्टूडेंट्स से तकरीबन मैं उसमें फाइनल हो गया। तो फाइनल होने के बाद फिर जो है वो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। स्टार्ट इस तरह से हुई कि अब अनस भाई ने मुझे जो है ना वो टास्क जो दिया था ना, 30 स्टूडेंट्स ने हम, उन्होंने पढ़ाया तो है, ठीक है, थ्योरी पढ़ा दी उन्होंने। अब वो थ्योरी ऑलरेडी हमें भी आती थी, अब बात आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल कहाँ पे हो रहा है? अच्छा, अब लोग सीख रहे होते हैं अभी भी बच्चे जो है ना, या मैं बच्चों को सिखा रहा होता हूँ, मैं तो अकाउंट से ही सिखा रहा होता हूँ। लेकिन मैंने कहाँ से सीखा था? मैंने प्रॉक्सी मार्केटिंग से सीखा था। उन्होंने मुझे आते साथ ही भाई अकाउंट पकड़ा दिया कि इस प्रोडक्ट को आपने रैंक करना है। अब कभी प्रोडक्ट रैंक ही नहीं की, ना कभी ऑर्डर करवाए, ऑब्वियसली तब ऑर्डर ही ज्यादा होते थे, सेल्फ ऑर्डर जिनको आप कह लें। तो अब वो टास्क मिल गया कि भाई इस प्रोडक्ट पे जो है ना, इन 5 प्रोडक्ट्स थी तब, इन 5 प्रोडक्ट्स पे आपने 10-10 ऑर्डर डेली के करवाने हैं। अब मेरे लिए है तो मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा भाई हो जाएगा। तो जब मैंने बोला हो जाएगा, अब मेरी जॉब इतनी टफ थी कि मैंने सुबह 9 बजे निकलना है, दोपहर 2 बजे घर आना है। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे की रेस्ट के बाद मैंने फिर 6-7 बजे निकल जाना है, और रात को 12-1 बजे जो है मैंने घर आना है। अब 12-1 बजे जब मैं घर आता था, तब मैं बैठ के दराज का काम कर रहा होता था, मतलब ऑर्डर्स करवा रहा होता था। तो ये रूटीन थी मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सक्सेसफुल रहा, मैंने ऑर्डर्स भी करवाए, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मैंने करवाए। अब उनके पास 30 स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स में से उन्होंने जस्ट मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि उन्होंने क्या किया, मुझे किसी एक बीसी स्टूडेंट के साथ अटैच करवा दिया, और उसने मुझे क्या किया कि फिर सैलरी बेस पे मुझे हायर कर लिया। अब वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई अर्निंग ऑनलाइन 15,000 रुपये पे। ठीक है, अब 15,000 रुपये पे मैंने 1 से 2 मंथ काम किया। अब वो बंदा लाहौर का था, मैं फैसलाबाद का, उसको थोड़ा सा मुश्किल आ रहा था कि भाई मुझे ना सोशली कनेक्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मुझे फिजिकल चाहिए। तो आप इस तरह से करें कि आप ना अपने क्लाइंट्स फाइंड करना शुरू करें। उसने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया। फिर मैंने जो है वो ऑब्वियसली अपनी नॉलेज को शेयर करना शुरू किया थ्रू पोस्ट के जरिए। ठीक है, फेसबुक पे पोस्ट की, सारा कुछ किया। 1 से 2 पोस्ट करने की देर थी मेरी, और मेरे पास क्लाइंट्स आ गए। ठीक है, क्लाइंट्स भी कितने आ गए, 3 से 4 क्लाइंट्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। और मेरी अर्निंग जो है वो 1 लाख तक इजीली जो है वो मैं हैंडल कर रहा था अकाउंट्स, 3 से 4 अकाउंट। तो वहाँ से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन भी मिली, मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई।
और काम भी मेरा स्टार्ट हो गया। तो कंक्लूजन इसका ये है कि जस्ट एक फील्ड सेलेक्ट करनी है। अब आपको ना तो वो हम कहेंगे कि दराज कर लें, ना मैं कहूँगा अमेजोन कर लें, ठीक है। ई कॉमर्स एक फील्ड है, आपने ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया। अब ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी फील्ड है, मार्केट्स है। अब आपकी बारी है कि आपने अपनी मार्केट्स को सेलेक्ट करना है। अब चाहे वो अमेजोन है, दराज है, ईबे है, एटसी है, शॉपिफाई है, लिंक्डइन है, ठीक है, और बहुत सारी। ठीक है, आपने किस पे काम करना है, आपकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट को चूज करें। अब हर बंदा, अब लेट्स सपोज अब मैं ट्रेनर हूं ना, मैंने ये एक चीज ये फील की है कि लोग सीख लेते हैं, लेट्स सपोज बाद में वो ट्रेनर को गाली दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ट्रेनर ने सिखा तो दिया है लेकिन क्लाइंट तो आ नहीं रहे। भाई क्लाइंट, ट्रेनर ने क्लाइंट नहीं देने हैं आपको, ट्रेनर ने ये आपको पाथ वे बताना है, एक रास्ता बताना है। ठीक है, आपको सिखाना है, प्रैक्टिकल से गुजारना है। अब क्लाइंट लाना आप पे डिपेंडेड है। आपसे क्लाइंट नहीं लाया जा रहा है तो भाई आप एक टीम बना लें अपने साथ जो क्लाइंट लेके आ रहा है। ठीक है, अब मोस्टली ऐसा होता है कि जो जिसको क्लाइंट लेके आना होता आ रहा होता है उसको काम इतना करना नहीं आता, मतलब वो बैठ के ना इजीली काम नहीं कर सकता। अब जो बंदा क्लाइंट से बात नहीं कर सकता, या किसी से भी बात कम्युनिकेशन खुल के कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन उसको काम बड़े अच्छे से आता है। तो इस तरह से आप एक ऐसा बंदा फाइंड कर ले, ठीक है, जो क्लाइंट लेके आ जाए। अब आप दोनों अगर एक दोनों मिल जाए ना तो एक परफेक्ट टीम बन जाती है आपकी। ठीक है, वो काम लेके आ रहा है, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, काम दोनों का हो रहा है, फिर पैसे दोनों के बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप अकेले रहेंगे, मतलब अकेला यही सोचते रहेंगे कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, तो ऑब्वियसली फिर जो है चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, ये आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो सुनने वालों को मैं यही कहूँगा कि ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है, ठीक है, और लेकिन इसके पीछे स्ट्रगल है। आ, दिक- अब मैंने तो इसको 7 से 8 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसको अगर अब मैं बैक पे जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, जो कि पर्सनल भी होती हैं और ये चीज़ें सारी। लेकिन कंक्लूजन यही है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और आपकी मेहनत, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपको उसका फल जरूर मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है काशन भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत मजा आया आपकी जर्नी सुनने में, और माशाल्लाह उम्मीद है कि सबको मोटिवेशन मिली होगी। अच्छा काशन भाई, एक सवाल आया है कि आप किस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं या आप फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मैं फैसलाबाद से हूँ, सात भाई कराची से है, मैं फैसलाबाद से हूँ। सही। फैसलाबाद के भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो अगर आपसे मिलना चाहे तो आप टाइम देंगे उनको, बच्चों को? जी जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरा शेयर कर दें, ठीक है। मैं ऑब्वियसली एक स्ट्रीम कॉमर्स के इंक्यूबेटर में होता हूँ। इसके सही। अलावा मैं सुपीरियर कॉलेज में, और जो है वो एक और स्टार्टअप है वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। और एक स्ट्रीम कॉमर्स इंक्यूबेटर में भी मेरी इन फ्यूचर जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है दराज। इंक्यूबेटर में भी दोबारा से हो रही है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। सही सही सही। ठीक है काशन भाई, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा काशन भाई, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर और दराज, क्या हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स इस पे रह सकते हैं, इस पे वर्किंग कर सकते हैं, कि जिसके पास कोई चार्जेस नहीं है, जिसके पास नॉलेज अच्छी है, क्या वो रिले कर सकता है दराज पर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकता है? थोड़ा सा इस हवाले से गाइड कर दीजिएगा। ओके। अच्छा, अभी मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। अभी जो हमें हमारी ऑडियंस है जो हमें सुन रही है, आई थिंक मोस्टली जो है वो 20+ होंगे। ठीक है, एज आई थिंक इनकी 20+ जी, होगी एज सबकी। तो सबकी 20+ ही है। बिल्कुल। बच्चा अब तो सीखता ही नहीं है ना काशन भाई, हाँ, बच्चे को तो मस्ती है। अभी मैं आपका आपको एक कैश फ्लैश, बच्चे को तो हाँ, टेंशन ही नहीं है। अभी मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ क्लियर करता हूँ। अभी रिसेंटली जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो बच्चों को पढ़ाने का हुआ है, और बच्चे किस एज के थे? 16, 17, 18 के। ठीक है, अब उनको जो है ना वो पता नहीं था कि भाई सिस्टम किस तरह से चलाना है, मतलब लैपटॉप है या सिस्टम है, कंप्यूटर है, किस तरह से चलाना है आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको 3 मंथ्स के अंदर जो है वो हमने दराज पे काम करना सिखाया। और पहला एक्सपीरियंस था बच्चों को पढ़ाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। अच्छा, अब उसमें इस तरह से था कि अब आपको पता है कि वो स्टूडेंट लाइफ के बच्चे हैं, और बच्चे भी वो हैं जो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं।
उनके पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब पेरेंट्स भी इस चीज़ पे एग्री नहीं होंगे कि उनको इन्वेस्टमेंट दी जाए। तो अब हमने उनको दराज सिखाया, और दराज के बाद हमने उनको सिखाया कि आप किस तरह से क्लाइंट ग्रैबिंग कर सकते हैं फ्रॉम सोशल मीडिया पे। और फेसबुक आपका मेन सोर्स है दराज के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट है, और फेसबुक आपका मेन सोर्स है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ना तो फाइबर काम आएगा ना आपको काम आएगा, ठीक है। फेसबुक जो है वो मेन सोर्स है यहाँ। तो हम जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है, ऑब्वियसली हमने यही लोगों को शेयर करना होता है, ताकि उस पर इम्प्लीमेंट करके उनको रिजल्ट्स मिले। अब अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स का बैच था 40 स्टूडेंट्स का, और 40 ही स्टूडेंट्स बॉयज़ का था, ठीक है। मतलब टोटल 80 स्टूडेंट्स का। अब 80 100 में से जो है वो ना मुझे 25% जो है वो सक्सेस रेशियो मिली है कि बच्चों ने विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है वो कमाना शुरू कर दिया था। अब कोई बच्चा जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे के कमा रहा था, कोई बच्चा सोर्सिंग की सर्विसेज दे के कमा रहा था, कोई बच्चा जो है वो A to Z सर्विसेज दे के कमा रहा था, ठीक है। और कोई बच्चा जो है वो क्लाइंट्स को ग्रैब करके, मतलब टीम बना के जो है वो या एक दूसरे के साथ मिलके कमा रहे थे। तो अब ये देखें कि 16 17 और 18 साल के बच्चे जो है वो ये कमाना शुरू कर दिया है। तो भाई जो 21 22 23 24 वाले, ये तो उनसे ज्यादा मिच्योर होते हैं। मैं नहीं समझता कि ये वो जो बच्चा कर रहा है हम तो उससे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल तो काशन भाई, बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे ही है। हम जो है वो आप दराज पे सर्विसेज दे के। अब मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ, जो इंडिविजुअल अकाउंट है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब है कि आपने NIC पे काम अकाउंट बना लिया है, ठीक है। अब कोई इन्वेस्टर आया आपके पास, आपको कहता है कि भाई मुझे ना दराज पे प्रोडक्ट सेल करनी है। अब उसको नहीं पता, ठीक है। वो जस्ट एक टेस्ट करने आया है दराज को, कि मुझे जो है ना दराज को टेस्ट करना है कि इस पे वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। अब आप उससे भी अगर चार्ज करते हैं ना, तो 20 to 25,000 इजीली आप एक अकाउंट का चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। अगर अब यही मैं दराज मॉल की बात करूं, तो दराज मॉल पे आप 40 to 45 के जो है वो इजीली चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप मैं इंडिविजुअल की बात करूं, 20,000 भी अगर आप चार्ज करते हैं, तो एक बंदा जो है ना वो इजीली 4 अकाउंट्स हैंडल कर सकता है, इजीली बिल्कुल ऐसे हैंडल ही, कर सकता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। अब जो है वो 80,000 तो ये हो गया आपका, कि आप 80,000 तो इजीली कमाना शुरू कर दिया। आशन अब भाई, अगर मैंने आप भी अपने स्टार्ट में ना 10 अकाउंट 12 अकाउंट चलाए हैं, विद दी बिल्कुल। हेल्प ऑफ टू गाइस। दो बिल्कुल। लोग मेरी टीम में थे, और मैं उनके साथ लगा रहता था। 200 250 ऑर्डर हमारे आते थे। हम लोग पिक पैक शिप कर रहे हैं, हम लोग जो भी चैट हो रही है तो चैट साथ कर रहे हैं, लिस्टिंग हम लोग साथ कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च साथ कर रहे हैं, सोर्सिंग पर साथ जा रहे हैं। तो इन दी एंड कहने का मकसद ये है कि एक ना एक को तो आप अपने साथ ज्वाइन कर लें, नेटवर्किंग कर बिल्कुल लें। ऐसा ही है, या तो क्योंकि वर्चुअली हो या फिजिकली हो, दोनों हो सकता है। ऐसा ही है आप काशन भी। बिल्कुल आप अकेले जो है वो एक लिमिट तक एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी चीज को, ठीक है। लेकिन विद द टीम आप उस चीज को ग्रो कर सकते हैं मजीद। ठीक है काशन भाई। काशन भाई, हमारे तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल ये है हमारा कि आपकी थॉट्स क्या हैं ऑन फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट, के स्टोर को फ्लिपेबल करना, स्टोर फ्लिपेबल में कितना फायदा है, ठीक है ना। क्योंकि काशन भाई आपको भी पता होगा, हमारे पाकिस्तान में एक ये खूबी है, एक ये ऐसा हिडन टैलेंट है लोगों के अंदर, कि लोग करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा लेते हैं, उसके बाद मार्केट में आते हैं। मैं आपकी हम्म। बात करता हूँ, काशान मकबूल की मैं बात कर रहा हूँ, या मैं साद लखी की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने 3 साल मार्केट में कमाया, 2 साल 2.5 साल मार्केट में काम किया, और वो लोग आ गए अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। आज बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मिलीनियर मिलीनियर लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने आके गाइड किया है, हमने आके बताया है। तो मैं ये कहता हूँ भाई, तो आपने अब जब आप बिल्कुल फारिग हो गए, जब आपकी एज अब आ गई है कि मस्ती करने वाली, तो अब आप इस एज में आके लोगों को सिखा रहे हो। अगर आप, जब आपने काम सीखा, आपने काम किया, तो उस 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद अगर आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करते, तो आज लोग कितने फायदेमंद होते। तो बिल्कुल। मेरा जो मेन सवाल था वो था फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट के हवाले से। जैसे कि आपको पता होगा, इंस्टाग्राम के पेजेस, इसका कोई कोर्स नहीं करवाता कि इंस्टाग्राम के पेजेस बनाओ और बेचो, फेसबुक हम्म। के पेजेस बनाओ और बेचो, क्योंकि वो ऐसे लोग कर रहे हैं काम इस फील्ड पे जो चाहते हैं कि कोई नया कॉम्पिटिटर ही ना आए हमारे हाथ में। बिल्कुल। लेकिन हम लोग ये है कि बता रहे हैं कि भाई फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट आगे दराज का बहुत ग्रो करने वाला है, क्योंकि अमेजोन का फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि 24x 36x पे जाता है।
तो थोड़ा सा आप बताएं हमारे बच्चों को कि भाई फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसकी क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मार्केट में आपने कोई ऐसा स्टोर फ्लिप किया है, या मार्केट में आपके किसी जानने वाले ने स्टोर फ्लिप किया हो, क्या उसकी वर्थ थी। जैसे कि इंडिविजुअल स्टोर भी तो हम फ्लिप ही नहीं कर सकते, वाइड लेवल स्टोर कर सकते हैं, होलसेल का स्टोर हम बेच सकते हैं, और हम प्राइवेट लेवल का स्टोर बेच सकते हैं। अगर हम एथिक्स की बात करते हैं तो उसमें तो प्राइवेट लेवल ही एक फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जो कि न्यू मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है, तो लोग कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट मैं लगा दूंगा, प्रॉफिट इतना आ रहा है तो चलो मसला नहीं है, कैसा भी स्टोर है मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। तो काशन भाई थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ओके। फ्लिपिंग का जो है ना, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी करता जाऊँ ऑडियंस के लिए। देखें, मैं यूट्यूब को अगर लेता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे आप मेहनत करते हैं और बहुत सारी ऑडियंस है, और मे बी जो करंट ऑडियंस है इनमें से भी किसी ने यूट्यूब पे काम किया होगा, ठीक है। लोग जो है वो वीडियोस डालते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आते। अब क्या हो रहा है, लोग क्या करते हैं कि मोनेटाइजेशन जो है ना वो करवा के यूट्यूब पे चैनल फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है। अब वो ये नहीं कह रहे कि हम जो है वो आपका जो है वो साथ साथ ग्रो करके देंगे या आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं, नहीं। वो कह रहे हैं हम आपको मोनेटाइज चैनल देंगे। अब आप खुद ही सोचें कि एक मोनेटाइज चैनल जो है ना वो कितना बिक रहा है, ठीक है। बहुत जो है वो एक्सपेंसिव भी लोग बेचते हैं, व्यूज वाले, ठीक है, और विदाउट व्यूज वाले भी बेचते हैं, लेकिन मोनेटाइज चैनल, ठीक है। अब ये देखें, ये फ्लिपिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि लोग इसको मोनेटाइज करवा के आपका अब मेन चीज क्या है, मोनेटाइज ही ना, मोनेटाइज ही लोगों से मुश्किल होती है। तो लोगों ने क्या किया, मतलब जिन्होंने फायदा उठाना तो वो उठा रहे हैं कि मोनेटाइज करवा के टीम बना के वो क्या करते हैं, टीम बनाई हुई है, व्यूज लाते हैं चैनल पे, वॉच टाइम लाते हैं, सब्सक्राइबर लाते हैं, और वो मोनेटाइज करवा के आपको चैनल सेल करते हैं। और उनकी इनकम मैं कहता हूँ लाखों में होती है, वो लाखों में कमा रहे हैं। इसी तरह से जो है वो अगर ब्लॉगिंग की बात की जाए, लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स का प्रॉफिट, लेट्स सपोज उनको अगर 6 मंथ तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आ रहा होता है, तो वो उस वेबसाइट को जो है 30x भी बेचते हैं, 40x भी बेचते हैं, ठीक है। वेबसाइट से भी लोग इजीली बहुत अच्छा कमा रहे हैं। अब एक ये है कि एक तो ये अच्छा कंसेप्ट है कि आप जो है वो एक स्टोर बनाया, आपने उस पर मेहनत की, ठीक है, और आपको वो एक अच्छी किचन इनकम दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये बात आती है कि आपको स्किल आ गया कि स्टोर बनाना किस तरह से है, फिर उसको चलाना किस तरह से है, ठीक है। अब आपका ये काम है, आप अपना स्टोर तो चलाएं, लेकिन अगर आप जो एग्जिस्टेंस स्टोर को नहीं बेचना चाह रहे, आप एक न्यू स्टोर बनाएं, उसको भी इस स्टेज तक लेके आए कि वो अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहा है। फिर उसको जो है ना वो आप 3x 4x के थ्रू रख के जो है वो बेच दें, मतलब उसका 20 मंथ्स का जो है वो प्रॉफिट जो है वो मल्टीप्लाई करें उससे, करंट प्रॉफिट से, और उसको आप इजीली जो है वो एक ही मिनट के अंदर जो है वो बेच सकते हैं लाखों के अंदर। अब जहाँ पे आपको वो मंथली जो है वो लेट्स सपोज 1 लाख रुपया प्रॉफिट भी दे रहा है, ठीक है। अब उसको आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो वो एक ही दिन के अंदर जो है वो 20 लाख का आपका अकाउंट ऐसे गया, ठीक है। तो ये बड़ा बेहतरीन फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जो है वो इस पे काम करते हैं, और ये विदाउट टीम के ये वाला काम जो है वो मैं मेरे मुताबिक जो है वो मुश्किल है, कि जो है वो आप फ्लिपिंग जो है ना वो विदाउट टीम की कर सकते हैं, क्योंकि उस पे ऑब्वियसली मेहनत ज़्यादा होती है। आपको सेल्स भी लानी पड़ती है, बेचने के लिए जो है वो मिलियंस के अंदर जो है वो स्टोर को सेल्स लानी होती है, और आप इजीली जो है वो उसको फ्लिप कर सकते हैं। लेकिन फ्लिपिंग के लिए मेरा जो कंसेप्ट है ना वो ये है कि आप दराज मॉल पे जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उसकी आपको एक तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, और उससे जो है वो फ्लिप करके आपको इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी उससे, एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशान भाई। तो कहने का मकसद ये है, काशान भाई ये कहना चाह रहे थे कि भाई एक स्टोर को आप अपने अपनी किचन इनकम के लिए रखें, और दूसरे स्टोर को आप फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट के लिए यूज करें। ऐसे ही है काशान भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, एक आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही है काशान भाई। ऐसे ही बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है काशान भाई। अच्छा काशान भाई, हमारे चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। एज अ सर्विस बिजनेस ऑन दराज,
बंदा कितना कमा सकता है, क्या एक ऑन एन एवरेज आप बताना चाहेंगे? या फॉर एग्जाम्पल अब जो बच्चे हमारे कोर्स में भी आए हैं, इनको पहले दराज के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे लोगों को कितना टाइम लगेगा ग्रो करने में? लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना, कितना टाइम लगता है लर्निंग करने में, और कितना टाइम लगेगा एज अ सर्विस प्रोवाइडर उनको कमाने में? थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिएगा। साथ भाई देखें, जो मैं कहता हूँ दराज की जो वीडियोस देखनी है ना, मतलब जो कोर्स आप हमने डिज़ाइन किया हुआ है, आपका भी कोर्स है मेरा भी है, और इस तरह से जो है वो और भी मेंटोर्स हैं जिनके कोर्स अवेलेबल है। अगर आप कोर्स की बात करें ना, तो कोर्स आप 1 से 2 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई मंथ वाला काम नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर दराज का कोर्स आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं। फिर आती है बात कि आप जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है। मोस्टली लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब भाई प्रोडक्ट भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, किस तरह से प्रैक्टिकल किया जाए। तो भाई प्रोडक्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फेसबुक पे ग्रुप्स के अंदर ऐड हो जाएं। अब वहाँ पे लोग आपको कह रहे होते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट्स बेचें। ठीक है, अब मेरे पास प्रोडक्ट है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप मेरी प्रोडक्ट जो है वो दराज पे लगा के बेचें। अब लोगों के पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, लोग फिर भी उसको अवेल नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो जो है वो आप इजीली जो है वो, अब मैंने ये पहले भी जो है वो बात बात कही थी कि आपका क्वेश्चन मेरा ख्याल यही है कि हम सर्विसेज देके किस तरह से जो है वो कमा सकते हैं। तो कितना ये कमा सकते हैं, एक कितना एक कमा ऑन एन सकते हैं, एवरेज, बिल्कुल। एक आप मोटिवेशन के लिए एक आप कोट कर दें कि भाई आप नॉर्मली इतना कमा सकते हो एज अ सर्विस प्रोवाइडर? क्योंकि मुझे पता बिल्कुल है ज्यादातर लोगों का है ना यही मसला है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है और उनको एज अ सर्विस प्रोवाइडर वर्क करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही बात करा, मैं पहले भी मैंने ये बोली थी कि आप एक इंडिविजुअल अकाउंट से ना इजीली जो है वो 25,000 20,000 जो है वो कमा सकते हैं। अब मॉडल्स की बात है ना, अब जितना आप इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे ना, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी जितना मतलब जितना आपके पास नॉलेज होगा ना, आपकी वर्थ भी उतनी ज़्यादा होगी। और फिर जब एक क्लाइंट आता है, ठीक है, एक क्लाइंट आता है न्यूबी के पास, एक क्लाइंट आता है एक्सपीरियंस बंदे के पास। एक्सपीरियंस बंदा हाईली चार्ज कर रहा होता है और न्यू भी कहता है कि भाई 10,000 में ही आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। क्लाइंट तो वहीं से आपको जान लेता है कि ये बंदा जो है ना वो कोई न्यू है, प्रोफेशनल नहीं है। इसको प्रोफेशनल नहीं है, इसको भाई आपका आपकी जो वर्क है ना आपके नॉलेज से बनती है। ठीक है, अब मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं या जो है वो दराज का काम सारा आता है, सब कुछ आता है, अब वो अगले बंदे से पूछ रहे होते हैं कि भाई इस सर्विस का मैं क्या चार्ज करूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना खुद एनालिसिस करना चाहिए, अपने अपनी वर्क का आपको खुद पता होना चाहिए। अगर तो आप बहुत कॉन्फिडेंस हैं अपने काम के अंदर कि मुझे ये काम मिला है और मैं 100% दूंगा, तो फिर तो आप हाईली चार्ज कर सकते हैं। फिर आपको ये मार्केट रेट पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट रेट बेशक 20,000 30,000 चल रहा है, आप इजीली 50,000 भी बोल सकते हैं, लेकिन आप उसको फिर जो है वो एक कह लें कि उसको कन्विंस करते हैं अपने रिजल्ट्स पे कि भाई मैं आपको ग्रेंटेड, ग्रेंटेड तो खैर इसमें कुछ भी नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लेकिन आप उसको कन्विंस कर लेते हैं अपने स्किल्स के ऊपर कि मैं अगर 50,000 ले रहा हूँ ना तो मैं आपको यहाँ तक सेल्स दूंगा। ठीक है, मतलब ठीक है ये चीज काशान भाई, होती है। समझ गया मैं काशान भाई। काशन भाई हमारे पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। काशन भाई हमने बच्चों को है ना चार मॉडल के बारे में बताया है। पहला मॉडल आता है इंडिविजुअल स्टोर का, दूसरा मॉडल आता है कि भाई बच्चे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, पूरी दुकान ही लिस्ट करके ड्रॉप शिपिंग करें। तीसरा मॉडल हमने बच्चों को पढ़ाया है होलसेल का मॉडल, ठीक है ना, जैसे हम ब्रांड हंट करके दराज पर लाते हैं। चौथा मॉडल हमने जो बच्चों को गाइड किया है वो हमने किया है प्राइवेट लेबल के हवाले से, ठीक है ना। तो आप क्या प्रिफर करते हैं, दराज पर किस मॉडल पर काम करना चाहिए, क्या आप प्रिफर करते हैं? अच्छा, दूसरा एक सवाल हमें आया है, वो सवाल ये आया है कि 2 लाख से 3 लाख रुपए किसी के पास इन्वेस्टमेंट हो, जैसे कि सात भाई के पास 2 लाख से 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। अब सात भाई उन 2-3 लाख रुपए को महीने के अंदर कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं वो 2-3 लाख रुपए के अंदर? तो आप पहले तो ये बता दें कि कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा काम करने पर, आपकी सक्सेस रेशो किस मॉडल पे अच्छी रही है। ठीक है ना, जैसे कि मेरी सक्सेस रेशो की बात करते हैं तो मैंने प्राइवेट लेवल पे अच्छा कमाया है, हारिस भाई ने होलसेल पे बहुत अच्छा कमाया है, ठीक है ना, मैंने इंडिविजुअल स्टोर पे भी अच्छा कमाया है। तो आप थोड़ा सा बताते हैं आप क्या प्रेफर करते हैं दराज पर इन चार मॉडल्स के हवाले से, कौन सा मॉडल बेस्ट है, और कितनी इनकम से आप कितना प्रॉफिट इजीली जनरेट कर सकते हैं एज अ न्यूबी? क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्लाइंट
उनका मतलब कि माइंडसेट नहीं होता, बिजनेस माइंडसेट नहीं है। वो कहते हैं कि यार मैं क्लाइंट को नहीं चला सकता भाई, मेरे तो पूरे घर वाले सब जॉब ही करते हैं, हमें बिजनेस के बारे में इतना आइडिया नहीं है। ठीक है ना, तो अब वो बंदा कहता है भाई मैं 2-3 लाख अपने लगा लूँ, 5-6 लाख अपने लगा लूँ, मैं अपना बिजनेस करूँ। तो थोड़ा सा बताते हैं 2-3 लाख से आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं दराज से। और दूसरा थोड़ा सा ये बताते हैं कि कौन सा मॉडल बेस्ट है, कौन सा मॉडल आप प्रिफर करते हैं। अच्छा, इसमें इस तरह से होता है कि भाई मॉडल जो है ना वो अपडेट होते रहते हैं। मतलब आपका वर्किंग स्टाइल, आपकी दराज की पॉलिसीज और कंपटीशन जो है ना वो अपडेट होता रहता है। जब मैंने स्टार्ट किया था ओबियसली, तब मैंने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल मॉडल से, और इंडिविजुअल मॉडल से ही मैंने कमाया था। ठीक है, जिस तरह टाइम गुजरता गया और अपडेट आती रही, कंपटीशन बढ़ता गया, तो इंडिविजुअल मॉडल के अंदर जो है ना वो सर्वाइव करना मुश्किल होता गया। ठीक है, इंडिविजुअल के बाद वाइट लेवल आ जाता है। ठीक है, वाइट लेवल के अंदर ऑब्वियसली आप चीज़ें सेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, मतलब कंपटीशन है लेकिन फिर भी आप अच्छा कमा लेते हैं। और थर्ड आ जाता है प्राइवेट लेबल। ठीक है, प्राइवेट लेबल तो वही कर सकता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। आप प्राइवेट लेबल किसी भी मॉडल पे शुरू करते हैं, एक तो वो आप माइंड में बिठा लें कि रिस्की मॉडल है। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। ठीक है, उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आपको 7 से 8 लाख तो चाहिए, और ये मिनिमम है। ठीक है, और फोर्थ रहा होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल को मैं कहूँगा बेस्ट है ये, क्योंकि प्राइवेट लेबल के अंदर लोगों को दराज मोल लेने में बड़ी मुश्किल आती है। उनकी वो पैकेजिंग में मसले आते हैं। ठीक है, और दराज भी बहुत ज़्यादा टोपियाँ करवाता है उनको, कभी कुछ कर लें कभी कुछ कर लें। ठीक है, तो इस हवाले से अगर मैं होलसेल प्रेफर करूँगा इस चीज़ को, कि होलसेल के अंदर ऑलरेडी ब्रांड्स बिल्ड होते हैं, आपने क्या करना है, आपने जस्ट ब्रांड से अप्रूवल लेनी है, और उसी की चीज़ों पे सारा जो है वो आपको दराज मोल का टैग मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी प्रेजेंस होती है मार्केट के अंदर, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और आप इजीली जो है वो उससे कमाना भी शुरू कर देते हैं 2 से 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, तो वाइट लेबल आप इजीली जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं दराज पे। ठीक है, और होलसेल वाला मॉडल जो है वो आप या अच्छा अर्न कर सकते हैं। सेकेंडली 2 से 3 लाख लगाने पे आपको जो है वो इजीली 50,000 रुपया जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 50,000 भी आपको तब आएगा जब आप 3 से 4 मंथ गुजार लेंगे। ठीक है, और ये एक प्रोडक्ट पे आपको कभी नहीं मिलेगा। मोस्टली लोग इस तरह से करते हैं कि एक प्रोडक्ट लगा के बैठ जाते हैं और उसी प्रोडक्ट का इंतजार करते हैं कि ये हमें 50,000 निकाल के देगी, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने अगर 2-3 लाख से स्टार्ट लेना है तो आपको जो है वो 3 से 4 प्रोडक्ट्स लगानी है, 3 से 4 प्रोडक्ट्स टेस्ट करनी है उसके ऊपर। ठीक है, जो प्रोडक्ट अच्छी होगी उसके साथ आपने कंटिन्यू करना है और बाकी को ड्रॉप करते जाना है। टेस्टिंग के साथ ही ये ई कॉमर्स का मॉडल चलता है, अदरवाइज एक प्रोडक्ट पे रिलाई करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया काशान भाई, बहुत मज़ा आ रहा है हमें आज के सेशन में, और बच्चों को भी इंशाल्लाह आ रहा होगा। तो काशान भाई थोड़ी सी, ये अब हमारा आखिरी सवाल है, ठीक है ना, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपके भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप भी एक तरह से बिल्कुल। टीचर टीचर ही हैं, आप भी 2-3 जगह अच्छी अच्छी जगहों पर आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स बताना चाहें आप, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दराज की बताना चाहें, ठीक है ना, तो बच्चों का ये कि सक्सेसफुली दराज पर मॉडल अच्छा हो जाए, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस हवाले से बता दें, कुछ बच्चों के लिए कुछ टिप्स वगैरह शेयर कर दें। जी शेरोज भाई, आपका जो सवाल है नंबर का, मैं काशान भाई का नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप में, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। ओके, देखें, टिप्स जो है ना, टिप्स निकलती हैं काम करने से। अब टिप्स इसमें अगर मैं देता हूँ आपको, ठीक है, कि भाई आप जो है वो स्ट्रेटजीज, अगर प्रोडक्ट्स किसी ने लॉन्च करनी है तो प्रोडक्ट्स जो है वो हम मोस्टली जो है वो कम प्राइस को प्रेफर कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपने 3 से 4 प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करनी है ना, तो न्यू भी क्या करता है, 200-300 वाली प्रोडक्ट्स लॉन्च करके बैठ जाता है, जबकि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है। अगर आपका 4 प्रोडक्ट्स का माइंड है, आपने क्या करना है कि आपने 2 प्रोडक्ट्स ऐसी चूज कर लेनी है जो 200-300 वाली ठीक है। ठीक है, लेकिन 2 प्रोडक्ट्स ऐसी चूज करनी है जो आप 1,000-1,500 वाली सेल करें। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली जो 2 प्रोडक्ट्स हैं आपको प्रॉफिट तो वो इतना नहीं दे रही, मतलब 50-60 रुपए बच रहे होंगे उसमें, वो प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। वो क्या कर रही होंगी, आपके स्टोर की हिस्ट्री को बिल्ड कर रही होंगी। ठीक है, आपकी स्टोर जो रिटर्न्स आ रही हैं आपकी, अगर कोई परफॉर्मेंस खराब है वो उसको ठीक कर रही होंगी, क्योंकि कम प्राइस के अंदर ऑब्वियसली ऑर्डर वेलोसिटी ज़्यादा होती है।
और रही बात हाई वॉल्यूम हाई वैल्यू वाली प्राइस की, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा होता है, वो प्रोडक्ट की वेलोसिटी, ऑर्डर वेलोसिटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उसका प्रॉफिट हाई होता है। जो कि अगर मैं कंपैरिजन करूं, एक प्रोडक्ट हाई प्रोडक्ट सॉरी हाई प्राइस वाली रख लें, और दो प्रोडक्ट जो है वो छोटी प्राइस, अब वो एक प्रोडक्ट जो है वो दो से तीन प्रोडक्ट्स के बराबर होगी। मतलब इतना प्रॉफिट जो है वो आप उससे इजीली निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ना वो बेसिकली वर्क करती है कि आप जो है वो एक से दो प्रोडक्ट कम प्राइस वाली रखें, एक से दो प्रोडक्ट जो है वो हाई प्राइस वाली रखें। इस तरह से जो है वो आपके स्टोर कुछ ना कुछ निकल के आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे मंथ तीसरे मंथ जो है वो आप इजीली जो है वो कर सकेंगे। बाकी रही बात टिप्स एंड ट्रिक्स की, वो आप आ, कोई भी इंसान जो है वो इम्प्लीमेंट करता है ना, जब ठीक है इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल करता है, सारा कुछ करता है, उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, आपने लकीर का फकीर नहीं बनना। ठीक है, जो हमने बता दिया है आपने उसी पे रहना है, नहीं इस तरह से नहीं करना भाई। आप वो चीज़ फाइंड करें जो हमें भी नहीं पता, हमें भी आपसे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना, ये बड़ी मेन चीज़ है हर बिजनेस के अंदर, जो कि अफसोस की बात है हम नहीं कर रहे होते। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत एक कह लें कि मेन टॉपिक है। ठीक है, हर बिजनेस में तो वो हर बंदे को जो है ना वो अपने ऊपर फर्ज कर लेना चाहिए कि लेट्स सपोज मैं आपने सात भाई का कोर्स देखा है, ठीक है, तो सात भाई ने जो बताया है ना, वो क्या पता अगले दिन जो है वो पॉलिसी दराज की चेंज हो और वो सारा कोर्स जो है वो फिनिश हो जाए। ठीक है, अब आप कहाँ पे बैठे हैं, अब तो अब आप फिर से जीरो पे हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते कि मैं जीरो पे आऊँ, तो फिर आपको अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेन टिप है कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है चीज़ें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, आपको दराज के ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, मेन मतलब जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो दराज पॉलिसीज अपडेट कर रहा है, वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, बाद में ऑडियंस में है। अब जब सबसे पहले आपको पता चल गया है, आपने पहले से ही उसको उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। मिसाल देता हूँ, जो पीपीसी आई थी दराज की, ठीक है, मोस्टली लोगों को नहीं पता था कि भाई पीपीसी आ गई है, लेकिन जिनको पता था वो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, काम करके अपने रिजल्ट्स दिखाए कि भाई दराज पे पीपीसी आ गई है और उसके ये रिजल्ट्स हैं। ठीक है, वो किस तरह से किया उन्होंने, क्योंकि उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी ऑलरेडी। ठीक है, वो रिसर्च कर रहे थे दराज पे और उनकी कंटिन्यूसली रिसर्च चल रही होती है। ठीक है, तो ये एक मेन टॉपिक है इसका। ठीक है, जो कि हर बिजनेस मॉडल में आपको रखना चाहिए अपने साथ। बहुत बहुत शुक्रिया काशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काशान भाई, एक इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा इस बारे में बता दें कि भाई जो हम एक साल पहले 2 साल पहले जो दराज के ट्रेनर थे, वो सारे भागे भागे शॉपिफाई पे चले गए। अब इसका क्या करें, इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या समझ नहीं आ रहा भाई। क्या दराज में स्कोप नहीं है इसलिए हर कोई शॉपिफाई पे जा रहा है, या जो लोग पहले ट्रेनर बने हुए थे उनको काम नहीं आता है? क्या कहना चाहेंगे, इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करते हैं। अ, इसमें जो है ना मैं अपने आप को आगे रखूंगा कि भाई मेरी एक्सपर्टीज है दराज की। ठीक है, और मैं बना ही दराज पे हूँ। ठीक है, आप इस तरह से कह रहे हैं, मैं इस फील्ड में बना ही दराज पे हूँ, और मैंने अपना नाम भी, फेसबुक का पेज का नाम भी मैंने कशान दराज वाला ही रखा हुआ है। अब लेट्स सपोज मैं अपनी स्किल को छोड़ के किसी और स्किल पे शिफ्ट होता हूँ, लाइक शॉपिफाई पे चला गया हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, दराज को टोटली छोड़ दिया है और शॉपिफाई पे चला गया हूँ। अब शॉपिफाई पे मैंने काम किया, मुझे सक्सेस मिलती है नहीं मिलती, वो बात की बात है। लेकिन मैंने क्या किया, दराज को छोड़ दिया है। और रे भाई जो कमा के दे रहा था आपको, ठीक है, या आप जिसके ऊपर बने थे, आपने उसी को छोड़ दिया। आपने उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल किस तरह से होना है। ठीक है, तो आप देखें, आप फील्ड जरूर ऐड करें, ठीक है, मतलब लेकिन उससे पहले कि आप अपनी ही फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएं, आपको एक एक चीज का पता हो। ठीक है, आपको दराज का अगर पता है तो आप देखें, बंदे को नॉलेज है, ये किस तरह से पता चलता है, जब वो हजारों लोगों के सामने खड़ा होके बोल रहा हो।
ठीक है। अगर वो बोल सकता है ना, उसका मतलब ये है कि उसके पास नॉलेज है। अगर उसके पास नॉलेज नहीं है ना, तो वो दो बंदों के सामने बैठा भी बोल नहीं सकता। ठीक है। तो भाई, एक स्किल का नॉलेज ले लें सबसे पहले, उस पे ऊपर प्रैक्टिकल कर लें वर्क, ठीक है, सारा 1 साल लगाएं, 2 साल लगाएं। उसके बाद सेकंड स्किल ऐड करें। लेकिन हमेशा लोग आपको दराज के नाम से ही जानेंगे, क्यों? क्योंकि आपका प्राइमरी स्किल ही वही है। वो अगर आप स्टार्ट ही उसी से हुए ना, तो फिर आपकी वो जान नहीं छोड़ेगा, जब तक आपको जान नहीं छुड़वाते उससे। बहुत बहुत शुक्रिया काशान भाई। तो काशान भाई थोड़े से बच्चों के सवालात ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल आया है वो आया है, काशान भाई ग्रुप भी बता दें फेसबुक का, इफ पॉसिबल। जहां से आपको क्लाइंट मिले थे काशान भाई, वो सारा ग्रुप बता दें, ग्रुप के नाम बता दें, दराज पे कितने ग्रुप्स है, बच्चे कहाँ जाके पोस्टिंग करें, थोड़ा सा बता दें। अच्छा, इसमें जो है ना, बेसिकली आपने किसी भी फील्ड का ग्रुप ढूंढना होता है ना, लाइक अमेजोन का ढूंढना है, शॉपिफाई का ढूंढना है, दराज का ढूंढना है, तो आपने जस्ट फेसबुक पे जाना है और सर्च बार के अंदर उसका कीवर्ड ऐड कर देना है। लाइक मैं दराज का ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने दराज लिखना है, और दराज के रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हो जाएंगे ना, वो मेरे फिल्टर सामने लगा आ लेना जाएंगे। ग्रुप्स का हमें। बिल्कुल। ठीक है, सही। फिल्टर लगा लेना। अब उन किस ग्रुप को ज्वाइन किया जाए, किसको ना ज्वाइन किया जाए, वहां पे आपने देखना है। जब आप, अच्छा, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जस्ट आपको सिस्टम पे नजर आएगा। जब आप ग्रुप्स देख रहे होते हैं ना, वहां पे आपको साथ में शो हो रहा होता है 10 पोस्ट पर डे। ठीक है, 10 पोस्ट अ डे, 7 पोस्ट अ डे। इस तरह से मतलब एक दिन के अंदर ये जितनी पोस्टें आ रही होंगी ना आपको, इसका मतलब ये है कि ग्रुप जो है ना, वो इंगेजिंग ग्रुप है। उसके अंदर लोग बहुत ज्यादा पोस्टें भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं, मतलब वो एक इंगेजिंग ग्रुप है। ठीक है, उसके अंदर ट्रैफिक ज्यादा है। तो आपने ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं। कई ग्रुप्स ऐसे भी होंगे कि 2 पोस्ट अ मंथ, 2 पोस्ट अ ईयर। उन ग्रुप्स को आपने बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना। आपने ज्वाइन करना है जिसके अंदर डेली की इंगेजिंग हो, लोग डेली की पोस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, आपने जस्ट फिल्टर कीवर्ड सर्च करना है, फिल्टर लगाना है, और आपको उस स्किल के रिलेटेड ग्रुप्स जो है मिल जाएंगे। उसी के ठीक। अंदर आपने जो है वो उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देना है। ठीक है काशान भाई, दूसरा हमारा जो सवाल है यूसुफ भाई ने पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दराज के कौन से ग्रुप ज्वाइन किए जाए। क्या हमें कोई पॉडकास्ट सुननी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए कि हमें ई कॉमर्स के हवाले से नॉलेज मिले और हम लोग साथ साथ मार्केट के साथ साथ ग्रो होते रहें। बिल्कुल। इसमें जो बेसिकली मेन चीज़ है ना, अब देखें, अब हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट भी मार्केट में बैठे हुए हैं। ठीक है। बेशक वो दराज नहीं कर रहे, लेकिन वो ई कॉमर्स रूल कर रहे हैं, उनको मार्केट का पता है, और वो ऑलरेडी जो है वो अपनी वीडियोस भी डालते हैं, सारा कुछ करते हैं। ठीक है। जैसे एक पॉडकास्ट है उसका, आई थिंक मेरा नाम उसमें देने, नदीम, आई थिंक जो है वो उनका नदीम पॉडकास्ट चलता सिकंदर। है। नदीम सिकंदर, ठीक है, उनका पॉडकास्ट चलता है। वो अपने पॉडकास्ट के अंदर बड़े एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बंदों को बुलाते हैं। ठीक है, आप ऑब्वियसली उनके पॉडकास्ट सुना करें। उसके बाद जो है वो ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, ऑब्वियसली उसमें ही रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है। बेशक वो आपके जो है वो स्किल पे, मतलब आपके स्किल के रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो ई कॉमर्स के रिलेटेड होती है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा। अब जिस तरह से दराज के ऊपर हम मैनुअल ट्रैकिंग करते हैं ना, कंट्रोल+F के साथ और कंट्रोल+U के साथ, ठीक है, हम स्टॉक फाइंड करते हैं मैनुअली। अब अमेजोन नून के ऊपर ना, सॉरी, नून एक KSA की मार्केट है, मतलब सऊदीया की मार्केट है। अब नून के ऊपर कोई टूल नहीं है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं एक दिन नून खोल के बैठा हुआ था, और मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इसके ऊपर टूल नहीं है, मैं किस तरह से इसका स्टॉक जो है वो ट्रैक कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने सेम इम्प्लीमेंट किया जो मैं दराज की प्रोडक्ट हंटिंग पे करता था। कंट्रोल+U करके फिर उसको मैंने कंट्रोल+F से उसका स्टॉक फाइंड किया। इसी तरह मैंने नून के ऊपर जाके मैंने मैंने कहा चले लेट्स ट्राई करते हैं, क्या पता नजर आ ही जाए। वो सेम मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो वो भाई इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर देखें दराज की थी, अब मुझे क्या पता कि यही यही चीज जो है वो नून पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है। सही। जब तक मैंने ट्राई नहीं किया तब तक मुझे नहीं पता चला, जैसे ही मैंने ट्राई किया अब मुझे पता चल गया। अब मैं यकीनन ये बात करता हूँ, और मैं 100% श्योर भी होऊंगा कि ये साद भाई को भी नहीं पता होगा, और बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा कि भाई नून की आप स्टॉक इजीली निकाल सकते हैं।
ठीक है। बिल्कुल ये ऐसे ही है होती है काशन भाई। ये होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि आप खुद उस चीज को प्रैक्टिकल में ला के, बेशक वो गलत होती है ये सही होती है वो बात की बात है, खुद प्रैक्टिकल में ला के उस चीज को कर रहे होते हैं। ठीक है काशन भाई। अच्छा काशन भाई, हमारे खुजैमा भाई का सवाल है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा इंड अकाउंट है। इंड का मतलब क्या होता है यार? इंडिविजुअल बोल रहे होंगे, अच्छा अच्छा, मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है तो मेरा एनटीएन भी बना हुआ है। मैं इंडिविजुअल अकाउंट की डिटेल में जाकर एनटीएन नंबर पुट कर दूं तो अकाउंट इंडिविजुअल से बिजनेस हो जाएगा? नहीं खुजैमा भाई, नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंडिविजुअल अकाउंट बिजनेस पे कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है ना? अगर होगा भी तो बहुत आपको परेशान कर देगा। अच्छा, हमें सब कहते हैं कि आप दराज पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अमेजोन पर जाएं, डॉलर कमाएं, एक्सप्लोर करें, लाइफस्टाइल चेंज करें। दराज पर तो आप पीछे रहोगे। जी काशान भाई, थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। ये सेम जब जर्नी मैंने स्टार्ट की थी लोग मुझे भी यही कहते थे, क्योंकि मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स का इंक्यूबेटर ज्वाइन कर लिया था साथ ही। तो वहाँ पे जब मैं एंटर हुआ तो वही सारे अमेजोन पे लगे हुए, मैं अकेला दराज था। अब वहाँ पे एक दिन तो मैं परेशान रहा कि भाई मैं क्या करूँ कि सारे दराज और सॉरी सारे अमेजोन पे हैं, मैं दराज पे अकेला। फिर सेकंड डे घर जाके मैंने सोचा कि यार अगर सारे अमेजोन पे हैं तो ये तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मैं तो अकेला उस मार्केट में छा जाऊंगा। ठीक है। तो ये परेशानी वाली बात नहीं है, लोगों का काम ही यही है कि वो आपको डिग्रेड करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल आप तभी रहेंगे जब आप लोगों की बात को इधर से सुनेंगे इधर से निकालेंगे। ठीक है। दरहास के अंदर भाई पोटेंशियल बहुत ज्यादा है अभी। ठीक है। और ये दिन ब दिन दराज देखिए, आपने बहुत ज्यादा कमेंट्स भी देखे होंगे कि भाई दराज ये फ्रॉड कर दिया ये कर दिया। उनके बावजूद भी दराज अभी तक चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? सेलिंग हो रही है, जिनको काम करना आता है, जिन जो काम कर रहे हैं वो वही कमा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है। बस आप ही लोगों की बातों में आगे जो है वो हम इधर उधर हो जाते हैं। अदरवाइज जो है वो हमें इजीली जो है वो आप मतलब स्टार्ट करें। ठीक है। स्टार्ट करने के बाद जो है वो आप एक स्टेप लें। ठीक है। जब स्टेप लेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो आपके लिए अल्लाह पाक रास्ते खोलता जाएगा। लेकिन रही बात लोगों की बातों की, तो भाई इधर से सुने इधर से निकालें। ठीक है काशन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया काशन भाई, आपके एक्सप्लेन जवाब देने का। काशन भाई, एक सवाल और आया है। फहाद भाई पूछ रहे हैं कि जो आपको फर्स्ट जॉब मिली थी जिसमें आपने प्रोडक्ट की रैंकिंग करवाई थी, तो वो आपने किस तरह रैंक करवाई थी? इस हवाले से थोड़ा सा पूछ रहे थे। अच्छा, वो बेसिकली आपने साहब भाई के ग्रुप्स में सॉरी कोर्स में भी देख लिया होगा कि प्रोडक्ट को किस तरह से रैंक करते हैं। बेसिकली ये सेल्फ ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। जिनके थ्रू हम जो है वो अपने प्रोडक्ट पे खुद रिव्यूज लेके आते अभी हैं। हमारी मार्केटिंग नहीं हुई काशन बिल्कुल। भाई, मार्केटिंग हमारी बची है अभी, मतलब मार्केटिंग पढ़ाना बाकी है। ओके ओके ओके। हाँ। बेसिकली रैंकिंग हम इस तरह से करते हैं क्योंकि आप टॉप 10 के अंदर जो है या टॉप 5 के अंदर आपको सेल्स आ रही होती हैं। तो आपने वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आना होता है। अभी क्योंकि हम प्रोडक्ट जैसे ही लॉन्च करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट पे जीरो रिव्यूज होते हैं, जीरो ऑर्डर्स होते हैं। तो हमें कुछ जो है वो काम करना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट्स पे कि उसके ऊपर ऑर्डर्स लेके आने पड़ते हैं। अब स्टार्टिंग में आपको सेल्फ ऑर्डर्स करवाने पड़ते हैं। तो सेल्फ ऑर्डर्स बेसिकली हमने करवाए थे उस प्रोडक्ट के ऊपर, और हमने उसको रैंक किया था उस प्रोडक्ट को ना, फिर वो टॉप पे आ गई थी और जो है वो हमने जो है ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे। लेकिन अब तो दराज की पीपीसी भी आ गई है, अब पीपीसी ने कुछ हद तक जो है वो सेल्फ ऑर्डर्स को कम कर दिया है। ठीक है काशान भाई। काशान भाई, एक सवाल और आया है कि फैसलाबाद और लाहौर में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि बेस्ट कहलाती हैं सोर्सिंग के लिए? थोड़ा सा बता दीजिएगा। अच्छा भाई, फैसलाबाद के अंदर तो मोटर मार्केट है, लेकिन मैंने आज तक फैसलाबाद से सोर्सिंग नहीं की क्योंकि फैसलाबाद से जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है सोर्सिंग। मैंने कराची से या लाहौर से ही सोर्सिंग की है। लाहौर से आप जो है वो शालमी मार्केट से जो है वो इजीली जो है वो आप बेसिकली आप फिजिकल चले जाएं या ऑनलाइन भी अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे प्रोडक्ट्स का कीवर्ड डाल के तो आपको वहाँ भी वही होलसेलर मिल जाएंगे जो वो फिजिकली बेच रहे होते हैं मार्केट के अंदर। तो लाहौर एंड कराची जो है वो बेस्ट है। ठीक है काशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो भाईजान और किसी का कोई सवाल है तो ज़रा बता दें। अच्छा, एक सवाल और आया है, जल्दी जल्दी सवाल पूछ लें फिर क्लास को हम एंड करते हैं। ठीक है, हमारी मार्केटिंग की जो क्लास रह गई है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सैटरडे स्टार्ट करेंगे। मार्केटिंग को पूरा सैटरडे संडे लेकर जाएंगे। फिर नेक्स्ट संडे आपको मैंने बताया कि शकील भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो उस सेशन में भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें उसमें भी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। अच्छा, फैसलाबाद में हब नहीं है तो आप ऑर्डर्स कैसे मैनेज करते हैं? जी। भाई फैसलाबाद में हब है। ठीक है, हब है फैसलाबाद में हब फैसलाबाद में। है। और बेसिकली फैसलाबाद में ये है, पहले थी मिले चौक के अंदर, अब ये शिफ्ट हो चुकी है कोहिनूर में। ठीक है, तो सही। फैसलाबाद में हब भी है, फैसलाबाद में एफबीडी भी है। एफबीडी कई भी है लोगों, फैसलाबाद में और हब भी है, बिल्कुल, दोनों चीज। हब भी है, दोनों है। मतलब कई, फैसलाबाद में अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जब भी तो वहां बिल्कुल पे ऐसे ही दिल है, बाय दराज है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ठीक है काशन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत मजा आया। ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल और आया है, चले ले लेते हैं लास्ट सवाल। होलसेल बिजनेस के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बता दें काशन भाई। इसमें होलसेल के भी एडवांटेजेस ही ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसमें यह है कि आपको विदाउट ट्रेडमार्क जो है वो आप जो है वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आपको सेलिंग भी विद इन वन वन मंथ ही आना स्टार्ट हो जाती है। और मैं ये बात करूं कि विदाउट प्रमोशन आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, होलसेल मॉडल के अंदर। और इसके अलावा जो है आप जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, डायरेक्ट ब्रांड से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके। ठीक है, आप क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस जो है ना वो मेरे नज़दीक ये है कि इसमें जो क्या उसको कहते हैं, आप जो ब्रांड चले आप जाते स्टोर हैं बना काशन रहे, भाई, ब्रांड है ना जैसे चलने लग जाता है, ब्रांड कहता है कि भाई अब मैं खुद बेचूंगा। इसका क्या हाँ, सोल्यूशन है, इसका कोई ये है। सोल्यूशन बताइए। इसमें इसमें जो है ना वो बेसिकली ये होता है, डिसएडवांटेजेस ही यही है इसका कि आप सेलिंग अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है तो ब्रांड कहता है कि भाई अब आप भागो, अब मैं इसको बेचूंगा। तो अब वहाँ पे ये सोल्यूशन होता है कि भाई, क्योंकि आपने अपनी कंपनी बनाई होती है, ब्रांड का जस्ट ट्रेडमार्क लगा होता है। ठीक है, तो अब ब्रांड ब्रांड को आप क्या करते हैं कि वो या तो स्टोर उसको फ्लिप कर दें। ठीक है, स्टोर उसको फ्लिप कर दें, क्योंकि वो तब तक ब्रांड आपका कुछ नहीं कर सकता जब तक जो है वो आपकी कंपनी लगी हुई है उसके अंदर। ठीक है, तो आप ब्रांड को ही वो स्टोर बेचते हैं, ब्रांड ने तो कह दिया कि भाई भेज दे, तो वो ब्रांड को आप स्टोर ही फ्लिप कर दें। ठीक है काशन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। काशन भाई, एक सवाल, दो सवाल और आए हैं। पहला सवाल है कि दराज होलसेल के लिए हमें दराज पे ही लिस्टिंग करनी पड़ेगी? जी जी विकी भाई, होलसेल का मॉडल जो है वो दराज पे ही लिस्टिंग होगा, हमने आपको पढ़ाया भी था। अच्छा, उसके बाद एक हमारा आया है सवाल के हमारा एक सवाल ये आया है कि छोटे बिजनेस वालों के लिए आप क्या कहते हैं, जैसे कि जिनकी इन्वेस्टमेंट कम है, स्मॉल बिजनेसेस चला रहे हैं, वो सोर्सिंग और इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज करें काशान भाई? बेसिकली छोटे बिजनेस वालों की यही है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करते रहें। ठीक है, अगर उनके पास कम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो 10,000 5,000 के अंदर जो है ना वो अपनी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री मंगवा लें, लाइक 5 यूनिट मंगवा लिए, 10 यूनिट मंगवा लिए, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, जब जिस तरह उनको पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, तो जिस जो प्रोडक्ट अच्छी होगी उसके ऊपर अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना शुरू कर दें, मतलब उसको कंटिन्यू कर दें, बाकी को ड्रॉप करते जाए। छोटे बिजनेस वालों के लिए यही सुजेशन है कि भाई टेस्टिंग लाजमी है आपके लिए। ठीक है, टेस्टिंग करते जाएं और प्रोडक्ट को फाइनल करते जाएं। ठीक है काशान भाई। काशान भाई, प्रोडक्ट टेस्टिंग की कोई चेक लिस्ट बता दें कि प्रोडक्ट हम चला रहे हैं, दराज पे रैंक करवा रहे हैं, तो उसकी टेस्टिंग का क्या प्रोसीजर होगा, थोड़ा सा बता देंगे? उसकी टेस्टिंग यही है, देखें, एक जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती है ना, ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट की बड़ी अच्छी हंट कर ली है, पीछे उसके स्टैट्स बड़े अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है, जैसे ही आप उसको दराज पे अपलोड करते हैं ना, आपको उसी दिन ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं या नेक्स्ट डे ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से आपको विदाउट प्रमोशन ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, एक तो पहला स्टेप तो ये है। सेकेंड स्टेप ये होता है कि अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, फिर आपको आपको अपनी रैंकिंग देखनी पड़ती है कि मेरी प्रोडक्ट जो है किस कीवर्ड पे कहाँ पे रैंक कर रही है। अगर तो वो मेन कीवर्ड पे बहुत नीचे है, तो फिर आपको उस प्रोडक्ट को रैंक करके ऊपर लाना होगा। ऊपर लाने के बाद आपको अगर वो ऑर्डर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है प्रोडक्ट
ड्रॉप करनी पड़ेगी आपको, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, चल नहीं सकती। ठीक है काशन भाई। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम एंड करते हैं क्लास को। इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट कितने टाइम में एक्टिव हो जाएगा, और अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी होगी तो कैसे होगी? जी जी, चेंजेस हो जाती है, कोई मसला नहीं है। कैटेगरी भी आपकी मर्जी है, इंडिविजुअल में तो कोई मसला ही नहीं है ना, आपको जो बिल्कुल कैटेगरी ऐसे। बेचनी है आप बेच सकते हैं। मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, मेरा एनटीएन पे भी बना हुआ है, तो मुझे बिजनेस अकाउंट तो ओपन करना है, तो मैं कैसे ओपन करूं सेपरेट बिजनेस अकाउंट मेरे एनटीएन पे, जबकि मेरी डिटेल इंडिविजुअल पे यूज हुई हुई है? सेकंड, बिजनेस अकाउंट के लिए एनटीएन के अलावा कोई रिक्वायरमेंट होती है? और उसका एक्सपेंस बता दें। हुजैमा भाई, दो ऑप्शंस है आपके पास। आपका एक एनआईसी पे बना हुआ है ना, आप एक सोल प्रोप्राइटर पे बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपके एनटीएन पे बनाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने एनआईसी पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप अपने सोल प्रोप्राइटर देखो, एनटीएन पे मैंने कभी अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है ना। तो मतलब कि इस तरह हम, मेरे साथ कभी इस तरह हुआ नहीं है कि मैंने एक अकाउंट एनआईसी पे बनाया हो, दूसरा मैंने अकाउंट एनटीएन पे बनाया हो, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है कि भाई बंद ना कर दे दराज अकाउंट। अच्छा, दूसरी बात ये आती है, एनआईसी पे आपका बना हुआ है तो आप कंपनी खोल लें, सोल प्रोप्राइटर की कंपनी खोल लें। वो आपकी 4,000 5,000 रुपये उसकी कॉस्ट आती है। तो उसमें ये है कि आप अपना फिर दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं। और दूसरे अकाउंट खोलने के लिए आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा, ईमेल चेंज करनी पड़ेगी, और आपका बैंक अकाउंट भी नया बनेगा जो कि आपकी कंपनी के नाम पे होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के, ठीक है। तो काशान भाई को इजाजत देते हैं। काशान भाई भी अब आराम करेंगे, थोड़ा सा सेरी वेरी का भी टाइम शॉर्ट है जी, थोड़ा सा ना। ठीक है काशन भाई, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया काशन जी भाई, आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की। हमारे दोनों बैचेस को मैंने मिला दिया था। तकरीबन जी, हमारे दोनों बैचेस में ना 80 85 75 कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, एक में 35 जबरदस्त। एक में 50 प्लस हैं। लेकिन खैर बच्चे बीसी ज्वाइन कर सके तो कोई बात नहीं, ये इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग होगी, वो लोग देखेंगे। अच्छा, इस सेशन को है ना मैं काशन भाई यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि श्योर दूसरे श्योर। लोगों को भी फायदा हो ना। पब्लिकली पहले मैंने सोचा था इसको मैं पब्लिक कर दूं, लेकिन इसके बाद हमें मार्केटिंग पढ़ानी थी, फिर हम जो लोग फ्री वाले आए हुए हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल यार ऐसे, आप पेड बिल्कुल कोर्स के ऐसे, अंदर पब्लिकली कर रहे हो, बिल्कुल तो ऐसे। इसलिए अब ये है कि इस सेशन को हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे ताकि ये कि दूसरे लोगों को भी नॉलेज मिले, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छा, एक बिल्कुल। दो सवाल काठन भाई, आपको मैंने इजाज़त दे दी है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं एक दो चलें, बहुत बार और शुक्रिया। लूंगा। ठीक है जी काशन बहुत भाई। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह चलें काशन हाफिज। भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई काशन भाई को हमने काफ़ी तंग किया हुआ था। तो अच्छा, अब जो हमारा सवाल आया है, सर आपने ये नहीं बताया कि इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने के बाद कितने टाइम में एक्टिव होगा। भाईजान, एक दिन में एक्टिव हो जाता है। इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको लिस्टिंग क्रिएशन भी करनी होगी, ठीक है ना। साथ साथ कोई फेक लिस्टिंग कर देना, तो उससे ये है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। और तो कोई मुझे सवाल आया नहीं है नज़र, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अच्छा, काशान भाई से जिसको कांटेक्ट करना हो तो मैं इनसे पूछ लूंगा, अगर ये नंबर शेयर करना चाहते हैं तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा ये कि आप लोग इनको सर्च कर सकते हैं। काशान मकबूल इनकी फेसबुक की आईडी है। इसके अलावा काशान ई कॉमर्स वाला, सॉरी काशान दराज वाला इनका वो है, फेसबुक पेज है, ठीक है ना। तो दोनों पे आप इनको जो देख सकते हैं। ये वीडियोस भी बनाते हैं, जिस तरह मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ वो ये भी वीडियोस बनाते हैं। खुजैमा भाई, एसएमसी के 6,000 रुपये चार्जेस हैं। एसएमसी फ्लिपेबल होती है, सोल प्रोप्राइटर फ्लिपेबल नहीं होती, उसके 5,000 रुपये चार्जेस हैं। कंपनी कैसे बनती है ब्रो, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, डिटेल प्लीज बताइएगा। उस्मान भाई, ये आप मुझे मैसेज कर दें प्राइवेट में मेरे नंबर पे 7 लखी, ठीक है ना। तो मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ, चलें बता भी देता हूँ, काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन है। कंपनी कैसे बनती है? कंपनी भाई देखें, हम लॉयर से बनवाते हैं। आप मुझे मैसेज करेंगे, आपकी जो आपको मैं जो चार्जेस हैं वो बता दूंगा। आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं लॉयर के साथ एक ग्रुप आपका बना दूंगा, जिसमें लॉयर आपको इंटरटेन करके आपकी कंपनी बना देगा, ठीक है ना। दो तरह की कंपनी होती है। जी हाँ, जी जी, 29% टैक्स है एसएमसी का। तो देखें, टैक्स होता है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है ना। तो जब प्रॉफिट आपका होगा तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, लाजमी सी बात है। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर आप टैक्स ना भरें, ठीक है, सिर्फ फाइल कर दें टैक्स को, जिसको कहते हैं कि आपने जो बिजनेस किया वो आपको एसएमसी में बताना होता है। एसएमसी हम इसलिए प्रीफर करते हैं कि फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है ना। मुश्किल है, परेशानी है, साल में 2 बार टैक्स फाइल करना पड़ता है आपको, लेकिन ये है कि फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट के लिए फायदेमंद है, ठीक है। एसएमसी के बाद मुझे बिजनेस अकाउंट के लिए ब्रांड रजिस्टर भी करवाना होगा? नहीं नहीं, बिजनेस अकाउंट के लिए देखें सिर्फ कंपनी चाहिए होती है, ब्रांड की जरूरत नहीं होती। वो आपकी मर्जी है, अगर आप डीमॉल, देखो बिजनेस अकाउंट के लिए चाहिए कंपनी, डीमॉल के लिए आपको ट्रेडमार्क चाहिए। डीमॉल तो बगैर ट्रेडमार्क के अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। या ट्रेडमार्क नहीं है, होलसेल कर रहे हो तो अथॉरिटी लेटर।
ठीक है खुजैमा भाई, कोई और किसी का सवाल है तो पूछ लें, उसके बाद हम सेशन को ख़त्म करते हैं। साथ भाई, प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए कौन सी प्लेस बेस्ट है, और अगर ऑनलाइन करना चाहूँ तो किन लोगों से कर सकता हूँ, एनी कॉन्टेक्ट शीट, थैंक्स। यार कॉन्टेक्ट शीट तो है, मैं, आप कराची से हैं जिशान भाई? अच्छा, आप कराची से हैं। यार देखें जिशान भाई, ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर रहता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट को सोर्स करना चाह रहे हैं। तो आप मेरे साथ शेयर करें कि आपको इस कैटेगरी में काम करना है, तो मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के नंबर हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जिशान भाई, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुछ लोगों के नंबर शेयर किए थे, तो मेरा नंबर किसी ने उठा के कहीं डाल दिया था। ठीक है ना, तो उसमें पता नहीं कोई कोई किसी सप्लायर को बुरा लग गया, वो मुझे आके बता भी नहीं रहा। तो इसलिए मैंने वो लिस्ट ही डिलीट कर दी। अब मैं लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा। अब मैं एक एक बंदे से वेरीफाई करूंगा, कि उनसे इजाज़त लूंगा दोबारा से, पहले इजाज़त ली हुई थी कि भाई अब आप इंटरेस्टेड हैं तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। साथ भाई, आज पढ़ा नहीं रहे, अबे भाई ये नॉलेज तो है, ये पढ़ाई नहीं है तो ये क्या है? ये इससे ज़्यादा नॉलेज आपको दे दी पढ़ाने से। ठीक है ना, टाइम ज़्यादा हो गया है, डबल क्लासेस भी हो गई है, तो आपको अभी ब्रांडिंग के बारे में भी समझना है। ये आपके साथ एक जर्नी हमने शेयर कर दी। अब इसके ऊपर मैं आपको मार्केटिंग पढ़ा देता तो समझ लो कि आप है ना बिल्कुल कहते कि भाई खिचड़ी बन गई। ठीक है ना, तो मज़ा नहीं आता उसमें। तो अब इन दो टास्क को आप कंप्लीट करें, रोड मैप दोबारा से अपना डिज़ाइन करें, आपको क्या करना है आगे, क्या नहीं करना। ब्रांडिंग को थोड़ा सा समझे कि किस तरह होती है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, ट्रेडमार्क कंपनी का होता है या प्रोडक्ट का? ट्रेडमार्क एक अपना ब्रांड का नाम होता है, कंपनी का ट्रेडमार्क नहीं होता। कंपनी अलग है, ट्रेडमार्क अलग है। ट्रेडमार्क ये होता है कि आपके ब्रांड की जो पैकेजिंग होती है, उस पर जो नाम आपको लिखना है वो आपका ट्रेडमार्क होता है। कंपनी कोई भी हो, ठीक है ना, जैसे कि यूनिलीवर, आपको पता है ये कंपनी है, इसके आगे बेतहाशा ब्रांड्स है। ठीक है ना, अगर यूनिलीवर को आप हटा दो ना ग्रोसरी से, तो समझ लो कि आधा सुपरमार्ट आपका खाली हो जाएगा। उसके इतने ब्रांड्स है यूनिलीवर वालों के। ठीक है ना, तो आप एक कंपनी के ऊपर आप 10 ब्रांड्स भी बना सकते हैं। साथ भाई, ब्रांड की क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दें ग्रुप में। जी जी, रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जिशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो ब्रांड की क्लास भी ये है कि हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो मैं यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है जिशान भाई, तो मेरे ख्याल से आप किसी का और कोई सवाल है नहीं, तो क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें, जी जी, वो शाम वाली ही मैं कह रहा था, वो हमने उसमें एक गेस्ट को बुलाया था जिन्होंने ब्रांड हंटिंग के बारे में हमें गाइड किया था, ब्रांड हंटिंग सॉरी ब्रांडिंग के बारे में हमें बताया था, डिज़ाइनिंग के बारे में, थोड़ा स्टोर डेकोरेशन के बारे में उन्होंने बताया था। तो वो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह पब्लिक के लिए, वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, साथ भाई कल की क्लास की भी रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं। जी जी अहमद भाई, कल की क्लास की तो हमने रिकॉर्डिंग डाल दी है फोल्डर में, आप लिंक खोलेंगे जो आपके पास होगा उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोगों ने ज्वाइन किया। उम्मीद है कि आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे, अच्छे आ रहे होंगे। रमज़ान चल रही थी तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा इसको स्पेशल करें, रमज़ान स्पेशल करें। ठीक है ना, और अच्छा, एक कराची वालों के लिए खुशखबरी है, जितने भी लोग हैं, एक हम लोग पब्लिकली एक क्लास करवा रहे हैं। ठीक है ना, दराज की एक ओवरव्यू क्लास होगी, उसमें बिल्कुल फ्री होगी एंट्री, फिजिकल क्लास होगी। ठीक है ना, तो उसका भी मैं बता दूंगा, जो लोग कराची में रहते हैं उनके लिए फ़ायदा है, वो आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो होगी ओल्ड सिटी एरिया में होगी कराची में, सदर के आसपास वाले इलाके में होगी, लाइट हाउस के आसपास। ठीक है ना, तो वो जैसे ही कंफर्म करते हैं, हमने फाउंडेशन से बात की है, वो अगर कंफर्म करते हैं तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे अच्छा सेशन दिया जाएगा दराज से रिलेटेड। प्लीज़ चेक कर लें जब भी टाइम मिले आपको। अम्माद भाई पर्सनल मैसेज किया, जी जी अम्माद भाई, मैं इंशाल्लाह अभी क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग वगैरह थोड़ा सा देखूंगा, सेट करूंगा, अपलोड करूंगा, उसके बाद सबको रिप्लाई करके फिर मैं इंशाल्लाह घर की तरफ निकलूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको रमज़ान।